भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम, अब से हम सब तुम्हें बैरिस्टर भीम ही कहेंगे। और नहीं तो क्या, किसी की मजाल है जो हमारे भीम से बातों में या बहस में जीत जाए। आनंद भैया, बाला भैया, सच के साथ खड़ा व्यक्ति हमेशा जीतता है। ये सच है कि उन्होंने ही भास्कर जी की भाभी को मारा है, और ये भी सच है कि आपने उन्हें मारते हुए नहीं देखा। मगर आपके देखने या ना देखने से उनका अपराध होना झूठ थोड़ी ना हो जाता है। इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, मगर झूठ कभी मत बोलना। आई, मैं कमरे के अंदर जा रहा हूँ, आप बाहर से ताला मार दीजिए। आई बाबा को कहना कि मंजुला और उसके परिवार को कुछ बुरा ना करे। मुआवजे के नाम पर वो लालच में पड़ के जो मांग रहे हैं वो आप मना कर दीजिए। बाबा की संपत्ति में जो भी मेरा हिस्सा था वो आज से आपके नाम पे कर दिया। आप ये कागज में लिख दीजिए, मैंने अपना अंगूठा दे दिया। आई, कुछ खाने के लिए बना दो ना, भूख लगी है। हम लोग यहाँ परेशान हैं, बाप की इज्जत उतर गई, उनके हाथ में जूते आ गए और तुझे खाने की पड़ी है। भूख लगी है तो क्या करूं? खाने के लिए कहूं या ना कहूं? ए, तेरी घरवाली नहीं हूं मैं, जब मांगेगा तब बना के दूंगी, समझा? तुझे किस बात की फिक्र है? शादी हुई तो मजे, शादी टूटी तो भी मजे, और तेरे इस परिवार की खुशी के लिए दो औरतों का कत्ल कर दिया हमने। तो हमने कहा था क्या कि हमारी दोनों बीवियों का मार डालिए और ये आरोप मत लगाइए? तो पाप खुद करिए, उसके ऊपर भाषण भी दीजिए। वाह, चुप, एकदम चुप, चलो। भाई बाबा, बहुत हो गया। भाई ने तो अपना हिस्सा दे ही दिया है, अब आप लोगों से पूरा संपत्ति निकाल के, अगर धक्के मार के इस घर से नहीं निकाल दिया ना, तो मैं भी आप लोगों का बेटा नहीं। अरे भाभी जी, आप आइए आइए। क्या हुआ भाभी जी, शादी वादी तो हो गई ना अच्छे से? जी शादी नहीं हुई, टूट गई मंजुला की शादी, और शादी टूटने की वजह से बहुत सारे संकट आ गए हम पर। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हो गया? और राम जी कहाँ हैं? जी उसी मामले में थोड़ी मदद चाहिए थी आपकी। हाँ हाँ, बताइए ना, क्या बात है? मुझसे जो मदद बन पड़ेगी मैं जरूर करूंगा आपकी। माफ कीजिए सेठ जी, जी इन्होंने मुझसे कहा था कि आपकी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है, क्योंकि आपका व्यापार बहुत दूर तक फैला हुआ है ना। जी बात ऐसी है कि मंजुला की शादी से ठीक 2 दिन पहले इन बच्चों के बाबा भीमा को ढूंढने के लिए कहीं चले गए। और मुझे एक बात पता है सेठ जी कि इन बच्चों के बाबा ऐसे गायब होने वालों में से नहीं है, वो हार मानने वालों में से नहीं है सेठ जी। तो मैं आपसे विनती करने आई हूँ सेठ जी, इनको ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा हम पे। भाभी जी, राम जी हमारे मित्र हैं, हमारी जहाँ जहाँ भी जान पहचान है हम आज ही खबर भिजवा देंगे। आप भरोसा रखिए, राम जी मिल जाएंगे जल्दी, आप एकदम निश्चिंत रहिए।
और घर जाइए। जी धन्यवाद। आखिर ये राम जी सकपाल गायब कहाँ हो गए? सेठ जी, ये राम जी सकपाल कहीं गायब नहीं हुआ है। वो वापस जरूर आएगा। भले वो उस जाति का है जिनकी परछाई से भी हम दूर भागते हैं, लेकिन वो राम जी सकपाल अपने परिवार को बहुत प्यार करता है। देख लेना, वो वापस जरूर आएगा। तू कहना क्या चाहता है मंगेश? सेठ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, राम जी सकपाल जब भी अपने घर को वापस आएगा तो इसी रास्ते से ना। अगर उसका खेल हम इसी रास्ते में खत्म कर दे तो गांव वाले को लगेगा राम जी सकपाल जो गायब हुआ था वापस ही नहीं आया। हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा हम पे। मंगेश, तू जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं। तेरे दिमाग में इतने अच्छे अच्छे उपाय कहां से आते हैं? तो फिर आज से इन रास्तों की पहरेदारी शुरू कर देते हैं। जिस वक्त राम जी सकपाल यहां से गुजरेगा, निपटा देंगे। बाबा आप कहाँ चले गए? पता नहीं किस हाल में होंगे। तेरी बहन मंजुला तैयार होकर बारात का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारात नहीं आई। तुझे ढूंढने के लिए तेरे बाबा चले गए घर से, वो अब तक लौट के नहीं आए। और हाँ, वो भास्कर की भाभी, उसकी जान ले ली उसके सास ससुर ने। विवाह इतना सब कुछ हुआ है, पता है तुझे, और तेरी वजह से हुआ है। इसे कैसे बोलूं कि मेरा सिर दर्द हो रहा है? नहीं बोलूंगा। आई को लगेगा कि मैं बाहर जाने के लिए बहाना बना रहा हूँ। नहीं, किसी से नहीं बोलूंगा। विवा, को बहुत परेशान कर चुका। अब मेरी तरफ से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं जब भी राम जी सकपाल के बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरी उतर जाती है। क्या बिगाड़ लिया हमने उसका अभी तक? बात तो एकदम सही कह रहे सेठ जी आप। सेठ जी, वो देखो, वो राम जी सकपाल है ना? सच में राम जी सकपाल है या फिर नशे में दिख रहा है? हाँ,
ये तो राम जी सकपाल है, निकल ना जाए। चल उठ, चल के काम करते हैं। चल। राम जी सकपाल, अब तू यहीं बंधा रहेगा, भूखा प्यासा, क्योंकि ये जगह गांव के उस छोर पे है जहाँ कोई आता जाता नहीं। राम जी सकपाल अब कभी घर वापस नहीं जा पाएगा। हम चलते हैं। सही कह रहे सेठ जी, चलो। क्या हुआ? क्या हुआ आई? भाभी, भाभी क्या हुआ? हाँ? मुझे लगता है कोई बुरा सपना देखा है। मंजुला जल्दी पानी लेकर आ। भाई कुछ नहीं हुआ है बाबा को, कुछ नहीं हुआ है, बाबा सही सलामत है। पानी आई पहले पानी पी लो आप। माना पी लो। क्या हुआ है? ठीक है सेठ जी, हम चलते हैं। जैसे चला तो जा नहीं रहा है, तो घर कैसे जाएगा? चल के। अरे एक काम कर, आज की रात तू मेरे घर में ही सो जा। सेठ जी एक बात बताओ, हम तो सो जाएंगे, लेकिन राम जी सकपाल का क्या होगा? कुछ दिनों में वो भी सो जाएगा। लेकिन इस बारे में हम आगे बात नहीं करेंगे, ठीक है? राम जी सकपाल। सो जा, सो जा। मुकेश, तू उधर जाके सो जा, मैं उधर जाकर सो जाता। जा। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही तेरे को? है? तो सो जा, सो जा। आई, कहाँ हो तुम? क्यों मुझे छोड़कर चली गई? तुम्हारी बहुत याद आ रही है।
बाबा की शराब पीने की आदत से ही आप परेशान थी। अब तो चली गई, लेकिन बाबा की आदत नहीं गई। आज भी वैसे ही पी रहे हैं। क्या करूं मैं आई? आपके बिना बहुत अधूरा महसूस करता हूँ मैं आई। क्यों मुझे छोड़कर चली गई तुम? चल आजा। देख ये वो जगह जहाँ मैं रोजाना। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, तू अंदर कैसे जाता है? चल आजा, जल्दी आ। चल यार, ये कहाँ लेके आ गए यार? अरे यही तो है अपना अड्डा। यहाँ किसी को पता ही नहीं चलता। ले पकड़। बड़ा अजीब है यार। सवाल बहुत करता है। हाँ तो ये लाश है, लाश है, ये लाश, 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 लाश। कहाँ देख ली तुम लोगों ने लाश? वो गांव के बाहर पुराना खंडर। चुप चुप, इधर इधर इधर। अब बता क्या हुआ? अरे गांव के बाहर वो खंडर जैसा घर है ना, वहीं पर लाश देखी। कपड़ा से मुंह ढका हुआ था उसका, हाथ पे रस्सी से बंधे हुए थे। तुम दोनों करने क्या गए थे वहाँ पे? ये आशीष भैया कह रहे थे कि वहाँ जाएंगे तो नशा कर सकते हैं, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो वहाँ पहुंचे तो ताला लगा हुआ था, और जब आशीष भैया ताला तोड़े तो लाश। छटांग भर से हो नहीं और धुआं उड़ाते, नशा करते हो। भागो यहाँ से। अरे मुंह क्या दबा निकला ऐसे? चल हट बेवकूफ कहीं के। ये मर कैसे गया? सेठ जी, शायद कल नशे में ना हमने उसके गले में रस्सी बांध दी। तो इतनी पीता क्यों है? मैं अकेले थोड़ी ना पिया, आप भी तो। अरे सेठ जी छोड़ो ना, मर गया तो मर गया ना। सेठ जी अब ये सोचिए आगे क्या करना है। एक काम करो, गांव में अफवाह उड़ा दो कि बेटी की शादी टूटने पर राम जी ने गांव से बाहर जाकर खुदकुशी कर ली। क्या बात है सेठ जी, बहुत बढ़िया। सुनो सुनो सुनो, गाँव वाले सुनो, ओ भैया सुनो। आई चाय। आनंद, ले भीम को दूध दे आ। ये ले भीम, दूध पी ले। आई आई, अब तो भीम को छोड़ दो। भाभी, छोड़ देना भीम को। जब भीवा के बाबा आ जाएंगे घर पे, तभी भीवा बाहर निकलेगा। सुनो सुनो सुनो, राम जी सकपाल ने गांव के बाहर खंडर वाले कमरे में खुद को जान से मार लिया।
आत्महत्या कर लिया।